तो टाइम आ गया है 2021 को बाय बाय करने का और 2022 को वेलकम करने का। देखिए यहाँ पर साल भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट की जो हैबिट्स है उसे कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक अगर किसी ने अब तक अपनी इन्वेस्टमेंट की हैबिट्स को स्टार्ट ही नहीं किया, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट ही नहीं किया है, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा यूजफुल, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए वेराइटी ऑफ ऑप्शंस डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पर आपको अपने पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड तरीके के अलग अलग एसेट क्लासेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ताकि 2022 में आप अपनी नीड के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का चुनाव करके अपने वेल्थ को या तो प्रोटेक्ट कर सके या तो ग्रो कर सके, जिससे आपके गोल्स को आपको अचीव करने में काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एनएफटी के बारे में, जो बेहद ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बन चुका है और दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर भी होने लगा है। अब इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी का हाथ है। कौन सी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। और इस टेक्नोलॉजी को इंडिया और ओवरसीज सभी जगह के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स ने अप्रिशिएट भी किया है। और दोस्तों अब हर कोई एनएफटी में ट्रेड कर सकता है बॉलीकॉइन पर। जी हाँ, बॉलीकॉइन लॉन्च करने जा रहा है एनएफटीज प्लेटफॉर्म 30 दिसंबर से। और बॉलीकॉइन जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एज ए क्रिप्टो करेंसी, और इसकी प्रेजेंस लगभग सभी मेजर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर है। उसी के साथ बॉलीकॉइन लिस्टेड है क्विकसैप और यूनिसैप पे, और बहुत जल्द ये बाकी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट होने वाला है। आप खुद भी इसे ट्राई कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दोस्तों, वो अभी भी मेरा फेवरेट फिक्स्ड डिपॉजिट का है, केवल उनके लिए जिनका गोल 6 महीने से लेकर 2 साल का है और नॉन निगोशिएबल भी है। मान लीजिए 2 साल में आपको अपने मकान के लिए कुछ पैसे चाहिए, अपने बच्चों के स्कूल फीस या कॉलेज फीस के लिए कुछ पैसे चाहिए। अब ये नॉन निगोशिएबल चीजें हो जाती हैं दोस्तों, और टर्म को देखते हुए आपको अपने पैसे ऐसी जगह पर ही पार्क करने चाहिए जहां पर आपको लिखत में ये चीज प्राप्त मिले कि आपको इतने पैसे इस तारीख को इतने ब्याज के साथ मिल जाएंगे। तो वहीं पर आपको अपनी प्रायोरिटी रखनी चाहिए, खास करके जैसे मैंने कहा उन गोल्स के लिए जिनका ड्यूरेशन आपको 6 महीने से 2 साल के अंदर है। यहाँ पर रिस्क कुछ नहीं होती है। एक बार फिक्स डिपॉजिट करा दिया आपने अच्छी बैंक के साथ, तो आप अच्छी नींद तो जरूर पा सकते हैं। हाँ, इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो यहाँ पर 3.5 से लेकर 5% के बीच में होते हैं, और जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होता है आपको वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं अनटिल एंड अनलेस आप 5 इयर्स टैक्स सेविंग वाले फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन को चूज करते हो। लेकिन अगर टैक्स सेविंग ही आपका ऑब्जेक्टिव है तो सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जी, पोस्ट ऑफिस से आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की सुविधा जो है इन्वेस्टमेंट की वो प्राप्त हो जाती है। 100% सिक्योर्ड, गारंटीड। इसमें आपको किसी भी प्रकार का रिस्क का सामना नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये याद रहे कि यहाँ पर 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 6.80% का इंटरेस्ट इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिसंबर के महीने में आपको देखने के लिए मिलता है। प्लस यहाँ पर आपको ATC सेक्शन के अंदर टैक्स सेविंग का भी एडवांटेज मिल जाता है, यानी कि 1.5 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट करते हो उसमें क्लेम भी कर सकते हो। और इसका सबसे खास एडवांटेज मुझे ये भी लगता है कि इसमें जो इंटरेस्ट आपको अगले साल से मिलेगा वो भी उस पर्टिकुलर ईयर में आपके टैक्स सेविंग में क्वालिफाई होता है, यानी कि सेक्शन 80C में क्वालिफाई होता है। तो अगर आपके पास लमसम पैसे हैं और टैक्स सेविंग भी आपकी प्रायोरिटी है तो जरूर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को कंसीडर कीजिएगा। लेकिन अगर लमसम पैसे हैं, टैक्स सेविंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको मंथली इनकम चाहिए, तो वहां पर भी अगेन थर्ड प्रोडक्ट जो है पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6.60% का देखने के लिए मिलता है, जो फिक्स डिपॉजिट से काफी बेहतर भी है। और खास करके वे लोग जिनको अपने पैसे पे कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है और वहां पर उन्हें मंथली कुछ ना कुछ इनकम चाहिए, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी याद रखें कि ये जो इंटरेस्ट आपको प्राप्त होगा उसकी टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर है, तो आपके इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से ही उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स चुकानी पड़ेगी। लेकिन यदि अगर आप सीनियर सिटीजन हो या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 5 साल का लॉक इन है, 7.4% का यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। क्वार्टरली इंटरेस्ट आ जाता है और यहाँ पर भी रिस्क किसी भी बात की नहीं होती है। प्री मेच्योर विड्रॉल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वहां पे आपको थोड़ी कितनी पेनल्टी लगती है
जो नॉमिनल होती है, और इस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक छोड़ दूंगा। तो यदि आप या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, आपके पास लमसम पैसा है, तो जरूर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को कंसीडर कीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप करते हो तो एटीसी का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन आने वाले जो भी वर्ष है वहां पर आपको इंटरेस्ट आता रहेगा, वो इंटरेस्ट आपके आय में जुड़ जाएगा, तो उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी आपकी ठहरेगी। लेकिन यदि अगर किसी को मान लीजिए अभी पैसे जमा करने हैं और उसका गोल लंबी अवधि का है, अब लंबी अवधि से दो चीजें क्लियर होती है। एक वे लोग जिनके पास ड्यूरेशन है 10 से लेकर 25 वर्ष की, दूसरे कैटेगरी के वो लोग जो रिटायरमेंट का एक कॉर्पस जोड़ रहे हैं। पहले दूसरे कैटेगरी वालों की बात कर लेते हैं। अगर आप रिटायरमेंट का कॉर्पस जोड़ना चाहते हो तो आपके लिए हैं दो प्रोडक्ट्स। एक है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बेहद ही सिक्योर्ड प्रोडक्ट है दोस्तों। ये आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक्स में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। 15 साल का टर्म रहता है, उसके बाद हर 5 साल में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। और इसकी जो इंटरेस्ट रेट्स है दोस्तों, वो चेंज होते रहते हैं, वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन इस समय 7% से ज्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो रिटायरमेंट के लिए अपना एक कॉर्पस जमा करना चाहते हैं। और यहाँ पीपीएफ में भी आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो एटीसी, सेक्शन एटीसी के अंदर क्वालिफाई हो जाता है, तो टैक्स बेनिफिट का भी लाभ आपको प्राप्त होता है। उसी के साथ पीपीएफ पे जो भी इंटरेस्ट आपका क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में, और मैच्योरिटी पे जब आप उसे रिडीम करोगे, यानी कि जब आपको मैच्योरिटी के बाद वो पैसा मिल जाएगा आपके अकाउंट में, तो उस इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं रहती है। इसी वजह से इसे कहते हैं ट्रिपल ई का बेनिफिट, यानी कि एग्जम्प्ट। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पर आपको एटीसी का यहाँ पर एग्जम्पशन मिलता है, इंटरेस्ट पर भी आपको यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाता है। जब मैच्योरिटी होती है वहां पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगती है। और यदि अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो तो उसी के साथ आप एक और प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हो, जो है नेशनल पेंशन स्कीम। अब यहाँ पर आपको एक एडिशनल 50,000 रुपए की भी छूट मिल जाती है। इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपको मेरे चैनल पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये खास करके रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, और यहाँ पर आप ढेर सारी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो हर साल, मान लीजिए 50,000 रुपए, तो ये आपके ऊपर है कि आपको उसकी एलोकेशन किस प्रकार की रखनी है, कितना आपको डेप्थ में रखना है, कितना आपको इक्विटी में रखना है, कितना आपको कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रखना है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है, खास करके उनके लिए जिनके पास ड्यूरेशन बढ़ी है और गोल जो है वो रिटायरमेंट का है। अब लंबी अवधि के अंदर जो पहली कैटेगरी थी, जिनका ड्यूरेशन 10 से 25 साल के बीच में है, थोड़ा कितना उनका रिस्क प्रोफाइल ऐसा है कि वो रिस्क ले सकते हैं, तो उनके लिए ऑफ कोर्स इक्विटी एज एसेट क्लास बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। लेकिन इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते जाएंगे तो वो सबसे बेटर रास्ता रहेगा। आपको अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है स्टॉक पिकिंग करने के लिए। स्टॉक पिकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है और ये अच्छों को फेल भी कर देती है। और जब आपकी ड्यूरेशन बढ़ी है तो बेटर ये है कि एक नॉमिनल सा आप एक्सपेंस रेशियो दें और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत नॉमिनल होता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा एसेट क्लास है। अगर आपके पास जो ड्यूरेशन है वो 10 से लेकर 25 वर्षों की है, वहां पर आप अच्छी वेल्थ जरूर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि हर टाइप के कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पर ब्रीफ में आपके लिए एक समरी रेडी करके दे दी है, एक एक्शन प्लान आपको दे दिया है कि 2022 में अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने गोल्स के अनुसार किस तरीके से क्लासीफाई करना है, कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रेफर करना है। बाकी ये सारी चीजें एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, मुझे आपके गोल्स नहीं पता है, इसलिए मैंने अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पर कवर किया है। और इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई एसेट क्लास की जानकारी है जिसे गोल के साथ लिंक किया जा सकता है, तो उसे कमेंट के माध्यम से आप जरूर लिखें, ताकि हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं उन्हें इस जानकारी का लाभ मिल सके। और इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप संडे निवेश उसे ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल भी फ्री है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।